बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। सूरत रहमान कुरान पाक की बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारी सूरत है। ये कुरान के 27वें पारे में है। ये मक्की सूरत है। जैसा कि सूरत यासीन को कुरान का दिल कहा जाता है, वैसे ही सूरत रहमान को कुरान की दुल्हन कहा जाता है। सूरत रहमान पढ़ने से ये पता चलता है कि अल्लाह कितना रहमान है और इसने इंसान को किस किस तरह और कितनी नेमतों से नवाजा है। तो आज सूरत रहमान के फवाइद पर बात करेंगे। सूरत रहमान पढ़ने वाले की अल्लाह ताला दुनियावी तौर पर मदद तो करेगा, साथ साथ ही वो बंदा आखिरत में भी सुरखरू और कामयाब होगा। सूरत रहमान पढ़ने वाला हर तरह की बीमारी से महफूज रहता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सूरत रहमान पढ़ी है तो अल्लाह ने उनको बीमारी से शिफा अता की है, जैसे डिप्रेशन, कैंसर वगैरह। दिल के मरीजों के लिए सूरत रहमान पढ़ना निहायत मुफीद है। हर तरह के जिस्मानी दर्द के लिए सूरत रहमान का पढ़ना अक्सीर है। शादी में रुकावट या रिश्तों की रुकावट हो तो सूरत रहमान ज़रूर पढ़ें। रिश्तों में दरार आ जाए तो भी सूरत रहमान रोज़ाना पढ़ें। सूरत रहमान पढ़ने वाला बुरी नज़र से महफूज रहता है। जादू टोने से अल्लाह पाक उसकी हिफाजत फरमाते हैं। इस सूरत को पढ़ने वाला हमेशा दुश्मन की नज़र से दूर रहता है और बचा रहता है। बेशक कामयाबी और नाकामी अल्लाह की तरफ से है। इस सूरत को पढ़ने वाले को अल्लाह पाक हमेशा कामयाबी से नवाजते हैं। अगर कोई शख्स अपने दिन का आगाज सूरत रहमान पढ़कर करेगा तो उसका पूरा दिन अच्छा नहीं बल्कि बेहतरीन गुजरेगा। इस सूरत को पढ़ने वाले का दिल हमेशा साफ रहता है और ऐसा शख्स हमेशा दूसरों की भलाई का सोचता रहता है। अगर किसी को नींद ना आती हो तो रोजाना इशा की नमाज के बाद सूरत रहमान पढ़े। ऐसा करने से इंशाअल्लाह पुरसकून नींद आएगी। अगर आपको कोई परेशानी हो तो सूरत रहमान का पढ़ना इंतहाई मुफीद है। अपने घर और कारोबार के लिए सूरत रहमान की रोज़ाना तलावत करनी चाहिए। अल्लाह पाक आपके घर की हिफाजत फरमाएंगे और आपको कारोबार में तरक्की अता फरमाएंगे। तो हर मुसलमान को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो सूरत रहमान को दिन में कम से कम एक बार ज़रूर तिलावत करे। फिर देखें कि अल्लाह की मदद और नुसरत कैसे आती है। तो व्यूअर्स, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर होंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।